नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग का सीजीटीईटी एग्ज़ाम 23 जून को है और आपके सिलेबस में जीएस के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, सूफ़ी आंदोलन दोनों हैं। सूफ़ी आंदोलन का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ये भक्ति आंदोलन का वीडियो होगा। इसमें जो है आपके पास बहुत ही कम टाइम है, डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एमसीक्यू, जो आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली 100% काम आएगा और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, प्लस इसमें क्या है, आपका जो डिटेल वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए करके हम लोग प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन है। प्रारंभिक वाला बोल रहे हैं, तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक है दोस्तों, याद रखना है, वो है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे भक्ति आंदोलन में? तो याद रखना है, गुरु नानक थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु है, याद रखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब में। उसके बाद है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसको कहा जाता है? कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया है? तो याद रखना है, आंसर, सही आंसर होगा रामानंद ने, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शाखाओं द्वारा फैला है? महाराष्ट्र में फैला है, वो है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। क्या है इसमें? ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, संत ज्ञानेश्वर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कबीर के गुरु कौन थे? कबीरदास। कबीरदास के गुरु याद रखना है दोस्तों, वो है रामानंद ही थे। और कबीरदास जी कौन सा काम करते थे? जुलाहा वाला काम करते थे, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया गया है, याद रखेंगे, खंडन किया गया है, इसलिए सभी उसके शिष्य थे, चाहे जुलाहा हो, नाई हो, ठीक है ना, जो भी रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को मालूम होना चाहिए, संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था मगहर, वाराणसी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से कर चुके हैं क्लास में, कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो ये जो है गौड़ीय संप्रदाय या गोसाई संघ के प्रधान है, याद रखेंगे, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को, वो है वल्लभाचार्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य याद रखना है, ठीक है ना। चंपारण में जन्म स्थली है इनका, रायपुर वाला। उसके बाद है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम को अपनाया है? हम लोग पढ़े हैं, संकीर्तन किसका है जी? तो संकीर्तन कीर्तन वाला है, याद रखना है आप सभी को, वो है इसमें से चैतन्य महाप्रभु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोसाई संघ की संस्थापक यही है, गौड़ाई वाला भी यही है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अद्वैतवाद के सिद्धांत कौन है? अद्वैत मतलब एक ही ईश्वर को जो मानता है, याद, और द्वैतवाद मतलब दो ईश्वर को मानने वाला। तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा, वो है शंकराचार्य, ठीक है ना। और रामानुजाचार्य कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखेंगे, विशिष्टा, क्या लिखा है? विशिष्टा द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य है। माधवाचार्य द्वैतवाद वाला है, याद रखेंगे, इनका मत है, याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और व्यवहारिक जो सिद्धांत वाला है वो कौन है? तो वह है विवेकानंद है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर होगा जयदेव, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है? भक्ति आंदोलन का असम में कौन प्रचलित किया है भक्ति आंदोलन को? सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है शंकर देव, असम में, असम की बात चल रही है। गुरु नानक का धर्म का उपदेश क्या है? गुरु नानक का धर्म का उपदेश आप सभी जानते हैं, थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, कि मानव बंधुत्व का, ठीक है ना। देखिए बाकी पढ़ लेते हैं। सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिखों की एकता का, सिखों बस को ध्यान नहीं देना है इनको, ठीक है ना, सभी चीज़ को ध्यान दिए। धर्म के रूप में सिखत्व का, ये नहीं है। मानव बंधुत्व का, सभी जो मानव है, सभी व्यक्ति हैं, सब क्या है, भाईचारे मिलजुल कर रह करके उनका उपदेश था यही गुरु नानक का। उसके बाद है 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? चंडीदास वाला याद रखना है दोस्तों, ये है बंगाली, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? डायरेक्ट लिखा हुआ है हमारे मतलब जो पढ़े हैं उसमें नोट्स में, कि दार्शनिक आधार प्रदान किसने किया है? दार्शनिक आधार
आधार जो है प्रदान किसने किया है, याद रखना है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। सभी को मालूम होना चाहिए, केरल के कलादी नामक स्थान पे हुआ था, केरल राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि विशेषता क्या थी। जितने भी भक्ति संत थे उनकी समान विशेषता थी। याद रखना है, उन्होंने अपनी जो भी उपदेश दिया है वो जन सामान्य, जो वहाँ के जो लोकल है, जिस क्षेत्र के लोग समझ पाए, उसी लैंग्वेज या उसी भाषा में वो उपदेश दिए हैं। मतलब यही लिखा हुआ है, देखिए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, ये याद रखना है, यही आंसर है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया है, याद रखेंगे दोस्तों, अलवर और नयनार संतों ने। नयनार याद रखना है, नयन मतलब किसका नेत्र तीन था जी, बताइए। तो शंकर भगवान वाला है। तो शिव, नयनार संत किस भगवान को मानते थे, शंकर भगवान को मानते थे। और अलवार जो है वह याद रखना है विष्णु भगवान को मानते थे। गलत नहीं करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ लिखते मेरे को नहीं बन रहा, इसलिए मैं ठीक से लिख रहा हूँ। नयनार जो है शंकर भगवान को मानते थे। नय से क्या है, आप लोग न से नाग भी ले सकते हैं। नाग किसके गले में लिपटा रहता है, तो शंकर भगवान के। या फिर नयन रख सकते हैं, नयन प्लस आर करके। तो नयन मतलब 3 नयन किसके थे, शंकर भगवान के थे। आप लोग जैसे भी याद करें। और अलवार वाले विष्णु भगवान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के जो पालन कर मतलब उसके जो फॉलो करते हैं उनको तो बोला जाता है, उनके पालन करने वाले को वैष्णव बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आदि शंकर, जो बाद में शंकराचार्य के नाम से बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था। शंकराचार्य का भी देखे थे केरल के कलादी नामक स्थान पे। तो केरल दिया है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बीजक का रचिता कौन है। साखी, शबद, रमैनी, बीजक, ये सब किसके हैं जी, कबीरदास जी के हैं, याद रखेंगे। साखी है, शबद है, साखी, शबद, रमैनी और बीजक, ये सब किसके हैं, कबीरदास जी के। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, याद रखेंगे। और सभी जो कबीरदास जी के जितने भी उपदेश हैं, ठीक है ना, वो किस में संकलित है, बीजक में ही संकलित है। और कबीरदास जी को फॉलो करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, कबीरपंथी बोलते हैं। ठीक है ना, और वो क्या है, बीजक में जो उपदेश लिखा हुआ है कबीरदास जी का, उसका पालन करते हैं उन लोग। उसके बाद है भक्ति रस की कवियत्री मीराबाई थी। तो मीराबाई राणा सांगा के बड़े बेटा भोजराज की पत्नी थी, याद रखेंगे। एक राजपूत थे उन लोग, राजपूत शासक की पत्नी आएगा, बाकी उससे संबंधित नहीं है। उसके बाद है प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। अभी मैंने जिस जिक्र किया था, ये जो है राणा सांगा, मेवाड़ जो क्षेत्र था, राणा सांगा के बेटा, बड़े बेटा जो है, जिसका नाम था भोजराज, कुमार भोजराज के साथ इन्होंने विवाह किया था मीराबाई ने। ठीक है ना, मीराबाई कृष्ण भगवान की अनन्य उपासिका थी, जिनको पति समझते थे कृष्ण भगवान को ही। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, याद रखेंगे दोस्तों, सिंपल सा है ये, जहांगीर होगा। ठीक है, तुकाराम। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है। तो हिंदी के लिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, रामानंद ने। और रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया है, ठीक है ना, भक्ति आंदोलन को। और हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत है, याद रखेंगे, रामानंद कौन से धर्म को मानेंगे, तो राम भगवान की पूजा करते थे। रामानंद मतलब राम से स्पष्ट है। दासबोध के रचयिता कौन है, तो दासबोध किसने लिखा है, रामदास लिखा है। और रामदास कौन थे, मराठा जो शिवाजी थे, ठीक है ना, मराठा जो शिवाजी थे उनके गुरु थे, शिवाजी के गुरु, याद रखेंगे, रामदास थे। यहाँ पे लिखा भी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो है रामदास। फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। यह पंक्तियाँ किसकी रचना है, बताइए, यह पंक्ति किसकी है। तो याद रखना है दोस्तों, तुलसीदास जी की है ये पंक्ति। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय हरि का होई, ये याद रखना है, हरि का भजय सो हरि का होई करके। उसके बाद है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। मैंने बता दिया, तलवंडी, ननकाना साहब जिला जो है पंजाब पाकिस्तान में आता है। जिला कौन सा है, ननकाना साहब। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ननकाना साहब या तलवंडी आ सकता है। ये कहाँ है, पंजाब में स्थित था, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान एरिया में चले गया है, वो वाला पंजाब में स्थित है। ठीक है ना, ये याद रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, अभी मैंने जिक्र किया था, सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक कहा जाता है। तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है। बंगाल और उड़ीसा में बोल रहे हैं, तो वैष्णव धर्म से संबंधित कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। कबीरदास जी तो नहीं हो सकते, ठीक है। रामानुजाचार्य, ये क्या है, ये तो दक्षिण साइड था, सभी को मालूम है। गुरु नानक तो नहीं हो सकते, कौन है, चैतन्य महाप्रभु, याद रखेंगे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है ना,
चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के नवद्वीप या नदिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का वही देखिए वही आ गया क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, नदिया या नवद्वीप। ये कहाँ है, बंगाल में है। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बंगाल के अंतर्गत आता है जगह ये, नदिया या नवद्वीप। यहाँ किसका जन्म हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का। और मगहर में कबीरदास जी का जन्म हुआ है और तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु या गौड़ाय संप्रदाय, ये पढ़े गोसाई संघ के प्रमुख कहा जाते हैं। तो प्रभु किसको बोले जाते हैं, कौन सी इसमें ऑप्शन है जिसके लास्ट में हम लोग प्रभु लगाते हैं। तो चैतन्य जो है महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस सांप्रदायिक का अनुयायी थे, बताइए कौन से संप्रदाय को मानता था। तो इसका आंसर हम लोग मुगल में पढ़ेंगे, शिव नारायण, आंसर सही होगा। उसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। तो असम का चैतन्य कहा जाता है दोस्तों शंकरदेव। शंकरदेव भी वैष्णव धर्म को मानते थे और चैतन्य भी वैष्णव धर्म को मानते थे, जो कि रामानुजाचार्य से मतलब प्रभावित थे। कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो कबीरदास जी के गुरु याद रखना है दोस्तों, रामानंद थे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया है, ठीक है, असम के चैतन्य। चलिए हमारा भक्ति आंदोलन यहीं तक था दोस्तों, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन से अब आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। थैंक यू।